हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम मेल सेक्सुअल हेल्थ के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में चर्चा करने वाले हैं। ये प्रॉब्लम इतना ज़्यादा कॉमन है कि टोटल पॉपुलेशन का 30 to 35% लोग कभी ना कभी इस प्रॉब्लम से गुजर चुके हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं प्री मेच्योर इजैकुलेशन के बारे में, जिसे प्री मेच्योर सेक्स भी कहा जाता है, प्री मेच्योर क्लाइमैक्स भी कहा जाता है, रैपिड इजैकुलेशन भी कहते हैं और हिंदी में इसे शीघ्र पतन कहा जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं प्रीमेच्योर इजैकुलेशन क्या होता है, ये क्यों होता है, अगर किसी को ये प्रॉब्लम हो तो उसे क्या कॉम्प्लिकेशंस आते हैं, समाज में इसको लेके क्या मिथ्स फैले हुए हैं, अगर किसी को प्रीमेच्योर इजैकुलेशन है तो उसे कब डॉक्टर के पास जाना चाहिए और इसका क्या ट्रीटमेंट है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर प्रकाश महतो है और आज हम लोग डिटेल में चर्चा करने वाले हैं प्रीमेच्योर इजैकुलेशन के बारे में। तो सबसे पहले हम डिटेल में ये समझते हैं कि प्रीमेच्योर इजैकुलेशन होता क्या है। तो बाय डेफिनेशन, अगर कोई पर्सन ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स जब वो अपना पेनिस अपने पार्टनर के वेजाइना में इंसर्ट करता है और उसके 1 मिनट से पहले ही वो डिस्चार्ज हो जाता है या फिर वो अपने सीमेन डिस्चार्ज को चाह कर भी होल्ड नहीं कर पाता है, तो इस कंडीशन को हम प्रीमेच्योर इजैकुलेशन कहते हैं। या फिर वो अपने पार्टनर को सेटिस्फाई करने से पहले ही इजैकुलेट हो जाता है और यह टोटल पॉपुलेशन का 30 to 35% केसेस में होता है, यानी कि हर 3 मेल में किसी एक मेल को कभी ना कभी अपने लाइफ टाइम में इस प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। आइए अब हम देखते हैं कि प्रीमेच्योर इजैकुलेशन का कारण क्या होता है। तो अगर इसके कारण को हम देखें तो इसे हम 2 टाइप में डिवाइड करते हैं। एक प्रीमेच्योर इजैकुलेशन जो कि लाइफ लॉन्ग होता है और दूसरा एक्वायर्ड। जो लाइफ लॉन्ग प्रीमेच्योर इजैकुलेशन होता है वह उस पर्सन के फर्स्ट सेक्सुअल एनकाउंटर से लेके पूरी लाइफ उसे प्रीमेच्योर इजैकुलेशन होता रहता है और सेम प्रॉब्लम बना रहता है। इसके कुछ खास कारण हैं, जैसे कि जेनेटिक्स। अगर पर्सन का बॉडी जेनेटिकली इस तरह से मॉडिफाइड होता है कि उसको जनरेशन बाय जनरेशन प्रीमेच्योर इजैकुलेशन होता रहता है। दूसरा कारण है पेनिस की हाई सेंसिटिविटी। बहुत सारे पर्सन्स में उनके पेनिस की सेंसिटिविटी काफ़ी हाई रहती है। जैसे ही पेनिस में कोई टच सेंसेशन आता है तो उसके रिफ्लेक्सेस इतने फास्ट होते हैं कि वो बहुत जल्दी डिस्चार्ज कर जाते हैं। और इसका तीसरा कारण है न्यूरोट्रांसमीटर्स। जो इस सीमेन डिस्चार्ज का प्रोसेस होता है, ये एक कॉम्प्लेक्स रिफ्लेक्स एक्शन है जिसमें ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और जो सेक्सुअल ऑर्गन है, तीनों इन्वॉल्व होते हैं। इन तीनों को न्यूरोट्रांसमीटर कोऑर्डिनेट करते हैं। अगर इन न्यूरोट्रांसमीटर में कोई भी प्रॉब्लम आता है तो ये रिफ्लेक्स एक्शन बहुत ही फास्ट हो जाता है, जिसकी वजह से पर्सन जल्दी डिस्चार्ज हो जाता है। अब जो दूसरा टाइप है वो है एक्वायर्ड पीएमई, यानी कि पर्सन को पहले प्रीमेच्योर इजैकुलेशन की प्रॉब्लम नहीं थी, उसे ये बाद में डेवलप हुई है। तो इस कंडीशन को ट्रीट करना काफ़ी आसान है। तो इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट कारण होता है वो है एंजाइटी। किसी भी कारण से अगर पर्सन को सेक्स को लेके एंजाइटी डेवलप हो गई हो, या हो सकता है कि उसके पास्ट एक्सपीरियंसेस ऐसे हों जिसकी वजह से उसे ड्यूरिंग सेक्स उसे एंजाइटी होती हो, तो उसे बहुत जल्दी इजैकुलेट हो जाता है। दूसरा है स्ट्रेस। अगर कोई पर्सन काफ़ी स्ट्रेसफुल लाइफ जी रहा है तो उसे भी पीएमई होने के चांसेस काफ़ी हाई होते हैं। नेक्स्ट है इरेक्टाइल डिसफंक्शन। अगर किसी पर्सन को इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, यानी कि उसका लिंग अगर प्रॉपरली खड़ा नहीं हो रहा है, तो ड्यूरिंग सेक्स उसे इस बात का हमेशा डर लगा रहता है कि कहीं उसका इरेक्शन ढीला ना पड़ जाए, इसलिए वो जानबूझकर जल्दी इजैकुलेट करने की कोशिश करता है। प्रोस्टेट इन्फेक्शन या सेमिनल वेसिकल में इन्फेक्शन भी पीएमई का एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉज है, क्योंकि प्रोस्टेट ग्लैंड में इन्फ्लेमेशन हो जाता है जिसके कारण इजैकुलेशन का प्रोसेस है वो जल्दी ट्रिगर होता है और जल्दी डिस्चार्ज हो जाता है। अगर किसी पर्सन को प्रीमेच्योर इजैकुलेशन डेवलप हो चुका है तो उसमें क्या कॉम्प्लिकेशंस आएंगे। तो इसमें मेनली 3 कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। सबसे पहला लो सेल्फ स्टीम, दूसरा रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स और तीसरा फर्टिलिटी प्रॉब्लम। जो हमारा पहला कॉम्प्लिकेशन है लो सेल्फ स्टीम, वो नाम से ही पता चल रहा है। अगर किसी पर्सन को पीएमई है और बहुत जल्दी वो डिस्चार्ज हो जा रहा है तो उसके मन में एक हीन भावना ग्रसित हो जाती है और उसका खुद पर से कॉन्फिडेंस काफ़ी लो हो जाता है। दूसरा कॉम्प्लिकेशन है रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स। अगर किसी को पीएमई है तो उसे अपने पार्टनर से इस बात को डिस्कस करना चाहिए। अगर पार्टनर कोऑपरेटिव है तो फिर ये प्रॉब्लम होने के चांसेस कम है, बट अगर पार्टनर कोऑपरेटिव नहीं है तो फिर रिलेशनशिप स्टेटस खराब होने लगते हैं
तीसरा कॉम्प्लिकेशन है फर्टिलिटी प्रॉब्लम। अगर किसी को सीवियर पीएमई है और अपने फीमेल पार्टनर की वजाइना में इंटर होने से पहले ही डिस्चार्ज हो जाता है, तो फिर जो फीमेल में एग है वो स्पर्म से मिल ही नहीं पाते, जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम आती है। प्रीमेच्योर इजैकुलेशन को लेकर हमारे समाज में बहुत तरह के मिथ्स फैले हुए हैं। इसमें से सबसे कॉमन मिथ्स है कि जिसके भी पीएमई है वो शारीरिक रूप से काफ़ी कमज़ोर है, बट ऐसा नहीं है। कोई बहुत ही हेल्दी पर्सन है जिसकी बहुत अच्छी बॉडी है, उसे भी प्रीमेच्योर इजैकुलेशन की प्रॉब्लम हो सकती है। तो प्रीमेच्योर इजैकुलेशन एक मेडिकल और साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, ये बॉडी के स्ट्रेंथ पे बहुत ज़्यादा डिपेंड नहीं करता। दूसरा मिथ है, अगर कोई पर्सन किसी से डिस्कस करता है कि उसे इस तरह की प्रॉब्लम हो रही है, तो लोग उसे ये सांत्वना देते हैं कि आफ्टर मैरिज तुम्हारा प्रॉब्लम फिक्स हो जाएगा। बट आफ्टर मैरिज सेक्सुअल परफॉर्मेंस का प्रेशर होता है, जिसकी वजह से पीएमई बढ़ भी सकता है। तीसरा मिथ है कि अगर किसी को पीएमई है और वो किसी से डिस्कस करता है तो उसे एडवाइस दिया जाता है कि जो इरेक्टाइल डिसफंक्शन के लिए जो मेडिसिन है उसे आप ले लो, उससे आपका पीएमई ठीक हो जाएगा। बट ये मेडिसिन से जनरली क्योर नहीं होता, ये जनरली ट्रेनिंग और माइंडसेट से क्योर होता है। अगर कोई यंग पर्सन जिसे पीएमई है वो इस बात को किसी से डिस्कस करता है तो उसे हमेशा ये बोला जाता है कि समय के साथ ये ठीक हो जाएगा, बट ऐसा नहीं होता है। अगर किसी को पीएमई है और उसका ट्रीटमेंट नहीं किया गया तो समय के साथ ये और बढ़ भी सकता है। अगर किसी पर्सन को पीएमई है तो उसे कब डॉक्टर से मिलना चाहिए? अगर कोई पर्सन प्रीमेच्योर इजैकुलेशन एक्सपीरियंस करता है और वो जितनी बार सेक्स करता है उतनी बार उसे सेम प्रॉब्लम होता है तो उसे डॉक्टर से मिलना चाहिए। दूसरा, अगर इसके कारण उसे लो सेल्फ स्टीम या फिर अगर उसके रिलेशनशिप स्टेटस अफेक्टेड हो रहे हैं या फिर उसने इसे खुद से ही कुछ नुस्खे अपना कर ठीक करने की कोशिश की बट फिर भी ये ठीक नहीं हो रहा है, तो उसे डॉक्टर से मिलना चाहिए। अब हमारे टॉपिक का जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है, अगर किसी पर्सन को पीएमई डायग्नोज हो चुका है तो इसका ट्रीटमेंट क्या है। इसके ट्रीटमेंट के मेनली 3 मोड होते हैं। सबसे पहला होता है काउंसलिंग। अगर साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है तो उसे अच्छे से काउंसलिंग करनी होती है, उसके कॉन्फिडेंस को बूस्ट अप करना होता है, उसके जो स्ट्रेस है, एंजाइटी है, उसे कम करना होता है। जो सेकेंड थेरेपी है वो है बिहेवियरल थेरेपी या एक्सरसाइज। बिहेवियरल थेरेपी के अंदर बहुत सारी टेक्निक्स आती हैं, इन टेक्निक्स को अपना कर भी इजैकुलेशन को डिले किया जा सकता है, या फिर बहुत तरह की एक्सरसाइज आती हैं जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज केगल एक्सरसाइज होता है। जो तीसरा मेथड है वो है मेडिसिन। डॉक्टर पेशेंट के पीएमई के लेवल पे कुछ मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं, ये भी काफ़ी हेल्पफुल होती है। तो ये जो ट्रीटमेंट है ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। किसी पर्सन में इनमें से कोई एक तरह की थेरेपी की काम कर जाती है और बहुत सारे पर्सन में इन तीनों का कॉम्बिनेशन थेरेपी देना पड़ता है, तब जाके उनके पीएमई में सुधार आता है। तो दोस्तों, अगर आपको भी प्रीमेच्योर इजैकुलेशन का प्रॉब्लम है तो बहुत ज़्यादा वरी करने की ज़रूरत नहीं है। डॉक्टर के साथ डिस्कस कीजिए, इसे छुपाइए नहीं। 90% पेशेंट को हम काउंसलिंग, बिहेवियरल थेरेपी और मेडिसिन से ठीक कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आज का वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए ताकि हेल्थ और वेलनेस की सही जानकारी आप सभी तक रेगुलर पहुंचती रहे। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे कॉन्फिडेंट।